A very good morning, class. How are you? I hope all are safe and stay at your home. And I am Sangeeta teacher, and today I will teach you Hindi first. Plus. So take out your book, plus. And today I will teach you chapter 19. चांद का कुर्ता। प्रस्तुत कविता में चांद के मानवीय रूप के माध्यम से प्रकृति के उतार चढ़ाव के नियमों को अत्यंत रोचक ढंग से दर्शाया गया है बच्चों। तो पिछले वीडियो में हमने आपको इस कविता को पढ़ के सुनाया था और कहा था, होमवर्क भी दिया था कि इसको आप लोग भी रीडिंग करिएगा और लर्न भी करिएगा। 8 लाइन की पोएम है, इसको आपको लर्न होना चाहिए 8 लाइन की पोएम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इसका अर्थ जानेंगे, ठीक है। अर्थ तो पहला है, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से या बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। चांद आप जानते हैं कहाँ रहता है? आसमान में रहता है। कब रहता है? रात में दिखाई देता है। और सूरज कब दिखाई देता है? जब दिन हो जाता है ना। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, क्योंकि दिन निकल आया है ना, सुबह हो गई है, तो क्या होगा? सूरज दिखाई देगा। और जब रात हो जाता है तो चांद दिखाई देता है। ये है ना गोल सा चांद बादलों के बीच में, और तारे भी हैं, है ना। तो जो चांद था उनकी एक माँ थी, और एक दिन क्या हुआ, चांद जो है गुस्सा हो गया। हटकर बैठा चांद एक दिन, हट माने गुस्सा होना यानी जिद करना। तो चांद जो है एक दिन जिद कर बैठा, हट कर बैठा, किससे? अपनी माता से, और उनसे बोला, माता सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला, यानी कि माँ मुझे ऊन का एक मोटा सा झिंगोला सिलवा दो। झिंगोला मतलब होता है बच्चों बड़ा सा ढीला ढाला कुर्ता। चांद अपनी माँ से क्या कह रहा है कि मुझे एक बड़ा सा ढीला ढाला कुर्ता सिलवा दो, जिद करने लगा। फिर आगे क्या कहता है, सनसन चलती हवा रात भर जाड़े में मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। चांद अपनी माँ से आगे कहता है कि माँ सनसन चलती हवा रात, यानी कि रात में जब ठंडी होती है, जब हम ऊपर रात में जब सब सो जाते हैं, हम जगते हैं, और सन 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 यानी कि तेज़ तेज़ से हवा रात भर चलती है। और जब जाड़े में मैं मरता हूँ, यानी कि जब रात में हवा चलती है तो मुझे ठंड लगती है, जिससे मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे परेशानी होती है। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। फिर कहता है कि ठिठुर ठिठुर कर, यानी कि ठंड लगते हुए, मैं किसी तरह ठंड लगते हुए, यानी कि मुझे ठंडी लगती रहती है, मैं अपने आप को किसी तरह ठिठुरते हुए पूरी रात यात्रा तय करता हूँ। ठीक है बच्चों, यात्रा मतलब पूरी रात काटता हूँ। फिर है नेक्स्ट, आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो गर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। फिर कहता है, एक तो आसमान का सफ़र और ऊपर से किसका मौसम है? जाड़े का मौसम है। आसमान का सफ़र है यानी कि मैं आसमान पे ही सफ़र करता हूँ, अपनी यात्रा कहाँ करता हूँ? आसमान पे। और मौसम जो है किसका है? ठंडी का है, शरद ऋतु का है, जाड़े का है। तो अगर आपके पास कुर्ता नहीं है, पैसा नहीं है आपके पास, ना हो अगर, तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। अगर आपके पास पैसा नहीं है माँ, तो मुझे जो कुर्ता है वो कोई भाड़े का ही ला दो, यानी कि आप कहीं से किराए पर या उधार का ही मुझे ला दो, लेकिन मुझे ढीला ढाला कुर्ता सिलवा दो, क्योंकि मुझे रात में जब मैं ऊपर रहता हूँ ठंडी के मौसम में, तो मुझे बहुत ठंड लगती है, मुझे बहुत परेशानी होती है। फिर आगे माँ क्या कहती है, अब देखते हैं नीचे का पैराग्राफ में, बच्चे की सुन बात कहाँ माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। कहते हैं
कहती हैं उनकी मम्मी यानी उनकी माता अपने बेटे से कहती हैं, चांद रूपी बेटे से, कि जब उनकी सारी बातें सुनती हैं तो कहती हैं, अरे सलोने, सलोने में सुंदर, चांद सुंदर होता है ना, अरे सुंदर कुशल करे भगवान, कुशल माने रक्षा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें कोई जादू टोना ना लगे, यानी कि आपको भगवान आपकी रक्षा करे, जिससे आपको कोई परेशानी कोई दुख ना हो। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। उसकी माँ कहती है, ठीक है, जाड़े की बात ठीक है कि आप जो है चांद जो है क्या होता है, पूरा दिखाई देता है ना जाड़े में, तो जाड़े की तो बात ठीक है, चलो हम जाड़े में सिलवा देते हैं, ठीक है, कि आपको ठंडी लगती है तो ठीक है, आपको हम झिंगोला यानी ढीला ढाला कुर्ता सिलवा देती हूँ। लेकिन मैं डरती हूँ किस बात से, कि एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करते, कि कभी चांद क्या होता है, कभी एक तरह दिखाई देता है नहीं ना, पहले कैसे दिखाई देता है, पहले इस तरह दिखाई देता है ना, छोटा सा ऐसे, फिर उससे बड़ा हो जाता है ऐसे, फिर आधा हो जाता है, फिर पूरा गोल हो जाता है। तो एक नाप में नहीं रहता ना चांद, पल पल क्या होता है, अपना रूप बदलता रहता है। चांद जो है अपना धीरे धीरे पल पल अपना रूप बदलता रहता है। तो उनकी माता यही बात कह रहे हैं कि जाड़े की बात तो ठीक है, यानी कि जाड़े में हम आपको कुर्ता सिलवा देंगे, ठीक है, ठंडी लग रही है, लेकिन मैं किस तरह सिलवाऊँ। अब मुझे तो बहुत डर लगता है कि हम कभी आपको यानी तुमको, अपने बच्चे को एक नाप में कभी नहीं देखते हैं, कि एक तरह से आप टिके रहे, कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। यानी कि कभी कभी जब हम कुर्ता सिलवा देंगे तो क्या होता है, 1 अंगुल चौड़ा हो जाता है, तो कभी 1 फुट मोटा हो जाता है कुर्ता नापने पर। फिर क्या होता है, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, किसी दिन आप इतने बड़े दिखाई देते हैं खूब बड़े से, और किसी दिन क्या होता है, छोटे से दिखाई देते हैं। तो हम आपको जो कुर्ता है वो किस प्रकार सिलवाएं, हम इस बात से डरते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं, माँ घटता बढ़ता रोज़ किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को दिखलाई पड़ता है। फिर कहता है, एक तो घटते बढ़ते हैं आप रोज़, यानी कि कभी कम कभी ज़्यादा होते हैं। किसी दिन आप ऐसा भी काम करते हैं कि किसी दिन आप दिखाई जो है रोज़ घटेंगे और रोज़ बढ़ते रहते हैं, और नहीं किसी को दिखलाई पड़ते। किसी दिन ऐसा भी होता है कि आप किसी को दिखलाई भी नहीं देते हैं, यानी कि आप आसमान में दिखाई नहीं, नज़र ही नहीं आते हैं, आते ही नहीं हैं। तो माँ कहती, अब तू ही तो बता, नाप तेरे किस रोज़ लिवाएं, कि किस दिन हम दर्जी को ले जाके तुम्हारी नाप लिवाएं, जिससे तुम्हारा एक झिंगोला वो अच्छे से सिल दे और रोज़ तुम्हारे बदन पे आ जाए। यानी बदन मतलब होता है शरीर, कि रोज़ तुम्हारे शरीर में वो झिंगोला आ जाए। अब आप ही बताओ कि हम किस तरह से कौन से दर्जी को लेके आएँ कि तुम्हारे घटते बढ़ते रोज़ रूप को देख के हम परेशान हो गए हैं, और किस प्रकार हम उसको नाप लिवाएं और एक ढीला ढाला सा झिंगोला यानी कुर्ता सिलवाएं, ठीक है। तो बच्चों, इस बात से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस बात से हमें शिक्षा मिली कि उतार चढ़ाव प्रकृति का नियम है। क्या चीज़ है, नियम है, उतार चढ़ाव, कि कभी सुख और कभी दुख आते रहते हैं जीवन में, तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, है ना। दुख का भी सामना खुशीपूर्वक करना चाहिए और खुशी का भी सामना खुशीपूर्वक करना चाहिए। यानी कि दुख और सुख क्या है, धूप छाँव है, जीवन के एक अहम पहलू है। तो ये प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार जब चाँद कभी पूरा नहीं होता है, कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी दिखाई नहीं देता है, और चाँद भी परेशान है ना, उसकी माता भी उस रूप से परेशान है कि उसका एक कुर्ता नहीं सिलवा पा रही, और चाँद को भी ठंड लगती है, तो चाँद को भी दुख हो रहा है ना। तो बच्चों, हमें कभी भी
दुख में परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उतार चढ़ाव प्रकृति का नियम है, यानी कि सुख और दुख प्रकृति का नियम है। हमें खुशीपूर्वक हर कष्ट को सहना चाहिए और आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज आपका होमवर्क क्या है? आज आपका होमवर्क है 8 लाइन की पोएम आप हमें राइट करके SW कॉपी में देंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय।